नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जानेंगे मार्केट कल किस तरीके से कामकाज कर सकती है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के साथ साथ काफी टाइम से जो ये जियो पॉलिटिकल चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, दिख रहा है कभी गैप अप हो जाता है, कभी गैप डाउन हो जाता है। इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं। और मैं हमेशा क्या बोलता हूं, ऐसे माहौल में बीटीएसटी हमें लेकर नहीं जाना है। जो भी हमारे बहन भाई हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं इस तरीके के वॉर सिचुएशन में ग्लोबली मार्केट अगर डिस्टर्ब है तो हम बीटीएसटी ना करके लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत जो भी हम कमाते हैं बस वही अपना है, बाकी सब सपना है। जो लाइव मार्केट में नहीं कमा पाया, जैसे एक कहावत है हमारे इंडिया के अंदर के जो बड़े शहर हैं, महानगर हैं, जैसे बोल देते हैं कि जो दिल्ली में जाकर नहीं कमा सकता वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर नहीं कमा सकता। क्योंकि कोई भी महानगर होता है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काम करने के, बहुत सारे आपको मौके मिलते हैं। इसी तरीके से अगर लाइव मार्केट में आप कमा नहीं पा रहे हैं तो यकीन मानिए किस्मत के भरोसे बीटीएसटी अगर लेकर जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतियां आप लोग करते हैं। ठीक है, सम टाइम हिट हो भी जाता है लेकिन 10 में से 8 बार फेल होता है। ओके, सो दोस्तों काफ़ी टाइम से 4-5 दिन हो गए वीडियो नहीं आ पा रहा है। कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल कामों में मैं फंसा हुआ था। ट्रेडिंग मेरा एक प्रोफेशन है लेकिन उसके साथ साथ फैमिली बिजनेस भी है, तो उसको भी देखना ज़रूरी होता है, उन पर भी मुझे फोकस करना होता है। चलिए अब समझते हैं कि मार्केट में आगे क्या चल रहा है, किस तरीके से हमें कामकाज करना चाहिए। अभी अगर हम क्रूड को देख रहे हैं तो क्रूड आज अपने गैप डाउन खुला, उसके बाद होते 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 अपने हाई को काटकर मार्केट अपसाइड की तरफ चल पड़ा है। अब इसका अंदेशा क्या है, क्रूड अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स के मार्केट नीचे आएगा, पॉसिबली ऐसा होता है। तो अगर क्रूड अगर आज अपने हाई पे बंद होता है तो कल हमें गैप डाउन देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से बुलिश मोड में बंद हुआ है, नो डाउट। लेकिन यही तो जो बिग प्लेयर्स हैं वो यही तो चाहते हैं कि आप वो देखें जो वो दिखाना चाहते हैं, जो कल वो करना चाहते हैं उसके ऑपोजिट आपको वो बिठाते हैं। ठीक है, सो अब पिक्चर को समझते हैं। जो भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर टीम से चर्चा करिए, व्हाट्सएप पर बात करिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और लर्निंग करके अर्निंग करते हैं। अब एक बार मैं ये ट्रायंगल्स हटा देता हूं, ये लाइव मार्केट में हमें हेल्प करते हैं। ओके, सो अभी मैं क्या देख रहा हूं, मार्केट एक ट्रेंड लाइन जो बना के रखा हुआ है, मार्केट बार बार उसको सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ चल रहा है। जब तक मार्केट इसके डाउन में आकर कामकाज नहीं करेगा, लाइव मार्केट पर यहां पर सस्टेन नहीं होगा, तब तक हम अभी पुट साइड या डाउन साइड के बारे में अभी नहीं सोचने वाले, पहली चीज। दूसरा, मैं इसे लेकर चलता हूं 5 मिनट। ओके ठीक है, 5 मिनट का चार्ट ठीक है, लेवल्स के अकॉर्डिंगली भी और मार्केट ने जो स्विंग्स दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंगली भी हम इसको समझते हैं। तो यहां देखिए, मार्केट आज बहुत शानदार तरीके से एक बॉक्स के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। अब मार्केट को अगर डाउन मारना है तो सबसे पहले अपने इस लेवल को क्रॉस करना है, प्लस हमारे इस ट्रेंडिंग लाइन को क्रॉस करना है। तो ये लेवल क्या निकल के आता है, जब तक मार्केट 24,150 से 135 के नीचे आपको सस्टेन होता हुआ दिखाई नहीं देगा, चाहे मार्केट आपका फ्लैट ओपन होके डाउन में आए या मार्केट गैप डाउन ओपन हो, हमें बस इस लेवल के नीचे मार्केट अगर 5 मिनट के 3 कैंडल सस्टेन होते हुए दिखाई देते हैं, या फिर ये 5 मिनट का एक कैंडल है, इसका हाई इसका लो, 5 मिनट के 3 कैंडल अगर इसका लो काटते हुए मुझे दिखते हैं तो मैं डाउन के लिए 24,080, 24,035, 23,975, 23,920, 23,860 के लिए अपनी पोजीशन को देखने वाला हूं। कंडीशन क्या है, 5 मिनट के 3 कैंडल जो इसका बॉटम होगा 5 मिनट की कैंडल का, बाकी 2 कैंडल उसको काट करके नीचे की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली हम इन टारगेट्स के लिए चलेंगे। सभी टारगेट अपने आप में एक सपोर्ट का काम करेंगे, इसलिए अपनी पोजीशन को मैनेज करना, रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखना, मनी मैनेजमेंट को देखना सिर्फ और सिर्फ आपका ही काम है। इसलिए तसल्ली बख्श आपको चीजों को देखना है, समझना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बार बार आपको इतने लेवल्स जो आपको प्रोवाइड करवाता हूं, ऐसा नहीं है कि आपने 100 लॉट ले लिए और उसके बाद आंख बंद करके बैठ गए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पांच, ऐसे मार्केट तोड़ेगा। ऐसे मार्केट कामकाज नहीं करता है। मार्केट पहले टारगेट पर आएगा, फिर अब जाएगा, फिर उसके बाद
मार्केट इस तरीके से अगर डाउन में जाएगा तो एक दिशा में नहीं चलेगा, स्विंग लेते हुए मार्केट चलता है। ठीक है, अब बात करें कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपसाइड में जाता है, जब तक मार्केट 24,000, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 24,325 के ऊपर 5 मिनट के 3 कैंडल सस्टेन नहीं करता। अब 5 मिनट के 3 कैंडल्स के ऊपर में भी हो सकता है आपको पोजीशन मिले 24,350 के आसपास। तो मेरे टारगेट 24,435, 24,485 और 24,533 तक के रहने वाले हैं। इस लेवल को आपने मार्क करना है, बिकॉज ये लेवल क्या है, हाईली रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, कंडीशन 2 हो गई। अब कंडीशन 3 के बारे में समझते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो कब हम अपने कैपिटल का 80% तक मैं मार्क करके चलूंगा पुट साइड में, या फिर सिर्फ 20% से ही कामकाज मुझे करना पड़ेगा। इसके लिए ये जो आपको लेवल दिख रहा है यहां से लेकर और यहां तक, इस लेवल को आपको समझने की जरूरत है। क्या है, जब तक मार्केट मुझे 24,080 के नीचे, अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ और 24,080 के नीचे ट्रैवल करता है और 15 मिनट का ये कैंडल मुझे 24,050 से के नीचे ही मिलता है, सस्टेन करता है डाउन साइड के लिए, तो डेफिनेटली मेरे टारगेट इस गैप फिलिंग के लिए मार्केट आपको आता हुआ दिखाई देगा। ये लेवल है 23,920, 23,880, 23,820 तक भी मार्केट आपको नीचे आते हुए दिख सकता है। क्लियर? बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप का जो नंबर स्टार्टिंग में दिया है उस पर लिखिए FTCL फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक, आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब समझते हैं सेंसेक्स में गामा ब्लास्ट कहां से होगा और हमें किस तरीके से कामकाज करना है। यहां देखिए, गामा ब्लास्ट के लिए आपको लास्ट फ्राइडे पर चलना पड़ेगा। ये मैं पहुंच गया फ्राइडे, ये फ्राइडे है अपना। यहां से देखते हैं, मार्केट अपसाइड में यहां तक आता है 77,600। यहां आपके कॉल राइटर एक्टिवेट होते हैं जो मार्केट को नीचे गिराते हैं, गैप डाउन होता है और हमारे पास लेवल जो आता है 75,900 का। तो इन 77 से 75,900 कितना हो गया मोटा मोटी आपका? 77 और 75 आपका तकरीबन 1600 पॉइंट के आसपास मेरे हिसाब से है। आप बाकी देख लीजिएगा कितना ये दिखा रहा है अभी। ठीक है, यहां कर रहे हैं 76 में ये 600, 1700 पॉइंट के आसपास। ओके, सो मार्केट 1700 पॉइंट नीचे आया। यहां पर आके आपको क्या लगता है कि क्या इन्होंने पोजीशन बुक किया होगा? क्या किया होगा? डेफिनेटली इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी और उसके बाद मार्केट वापस से अपसाइड में कहां तक आया? 77,000 तक। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो लेवल आपको दिख रहा है 77,000 का, ये हमारे लिए बड़ा क्रूशल लेवल है अब सपोर्ट के तौर पर। पहली चीज, ठीक है, आपको एक नंबर मिल गया कि 77,000 बहुत सॉलिड सपोर्ट है। एक सपोर्ट आपके पास यहां आता है 1 2 3 और ये 4, 77,600 का, ये भी हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया। दूसरा लेवल हमारे पास यहां मौजूद है 78,000 का। 78,000 से लेकर टू बी सेफर साइड आप 77,800 का लेवल पकड़ के चलें। अब देखें हमारे पास रेंज क्या क्या है, इसे अगर हम मार्क करें, इसे मैं एक काम करता हूं बॉक्स के थ्रू मार्क करते हैं तो ज्यादा हमें यहां लिया। एक लेवल आप ये मार्क कीजिए, एक लेवल आप ये मार्क कीजिए, और ये है अपना एक लेवल ये मार्क कीजिए, और साथ ही साथ यहां पर आपको ये यहां से इस लेवल को ये मैं बताता हूं ये रेड लाइन क्यों लगाई है मैंने, पहले यहां समझिए। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर आपका फ्लैट ओपन होता है तो आपने सिर्फ देखना है कि मार्केट अगर 78,000 के ऊपर, यानी कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन करता है तो अपसाइड में हमारे लिए लेवल रहेंगे 78,240,
435 और 562। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है और डाउन में आता है तो आपने 78,850, 77,850, ठीक है। वापस से एक बार लिख देते हैं इसे, 77,850 के नीचे अगर मार्केट आता है, डेफिनेटली मैं पुट साइड में जाना चाहूंगा और मेरे टारगेट 77,600 और 77,200 तक भी मार्केट आपको लेकर आ सकता है। तो ये वाला जोन जो है ना, इसे मैं गामा ब्लास्ट की कैटेगरी में रखना चाहूंगा कि मार्केट यहां आता है ना तो मुझे ये पूरा मौका मिलेगा इस पोर्शन को खाने का, ठीक है। अब बात करें, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट कहीं आपको इस रेंज के आसपास मिलता है, यहां मिडल में कहीं मिलता है 77,700 के आसपास, तो ये मेरे लिए सबसे वर्स्ट मार्केट होगा। मैं वेट करूंगा या तो मार्केट अपसाइड में आए, 77,850 के आसपास आए तो मैं एक पुट साइड की ट्रेड बनाऊंगा, या फिर मुझे यहां सपोर्ट पे मिले 77,600 पर, तब मैं मार्केट में एक कॉल का ट्रेड देखूंगा। और ये दोनों चीजें मैं तभी देखूंगा जब मुझे कंफर्मेशन मिलेगा, किससे? प्राइस एक्शन से। सपोज करिए मुझे पुट का ट्रेड बनाना है, मार्केट यहां कहीं है, पुट का ट्रेड मैं कब बनाऊंगा? जब मार्केट अपसाइड में आया और यहां पर ऐसा नहीं कि पहली कैंडल बना, नहीं, यहां पर वो सस्टेन होना चाहिए, लिक्विडिटी ले, देन उसके बाद आना स्टार्ट करे, तो मैं ऐसे ट्रेड बनाऊंगा। मार्केट को समझने के लिए मार्केट की पल्स पकड़ना जरूरी है। अगर वो आप पकड़ना सीख जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपको 1 महीना काफी होगा या किसी को 10 साल भी कम पड़ जाते हैं और कोई 6 महीने में भी तैयार हो जाता है। ये डिपेंड करता है आप कितने शिद्दत के साथ उस काम को सीख रहे हैं, ठीक है। किसी गुरु की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखना सीखें, उसे समझें, टाइम बिताएं चार्ट के साथ, पिछले कई महीनों का चार्ट आप उस पर काम करना स्टार्ट करें तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग सुधरेगी। ओके, बाकी कुछ भी अप एंड डाउन होता है मैं डेफिनेटली आपको बताता हूं। गैप अप के केस में मार्केट मुझे इस रेंज के आसपास अगर मिलता है, यहां पे एक रेजिस्टेंस मौजूद है, अगर इसको क्रॉस करता है 15 मिनट तो मैं मार्केट में 78,500 से लेकर 760 तक के टारगेट देख रहा हूं। क्लियर? बाकी कुछ भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट है, प्लीज मैसेज करें, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं आपको ऑन टाइम रिप्लाई कर पाएं। बाकी मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताएं, शांति पूर्वक ट्रेडिंग करें, पैसा कम कमाएं लेकिन खुश रहें। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।